हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप किस तरह से अपनी सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक फ्रेश रहें। अक्सर हम लोग हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ ले तो आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब्जियां एक एक करके ख़राब होने लगती हैं। तो जो टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी उससे आप अपनी सब्जियों को 1 से 2 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बारी आती है कि सब्जियों को स्टोर करने के लिए किस तरह के कंटेनर्स का यूज़ करना चाहिए। तो आप इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स या फिर ग्लास कंटेनर्स या फिर इस तरह के जो ग्रॉसरी के कंटेनर्स आते हैं उन कंटेनर्स का, या फिर जब आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते होंगे तो आपको इस तरह के बॉक्सेस मिलते होंगे प्लास्टिक के, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। या फिर इस तरह के क्लॉथ बैग का, क्लॉथ नैपकिन्स का, इनका भी यूज़ आप कर सकते हो अपनी सब्जियों को स्टोर करने के लिए। लीफी वेजीज को स्टोर करने के लिए मैं इन्हें कभी भी वॉश करके स्टोर नहीं करती, क्योंकि अगर थोड़ा भी पानी रह जाता है ना तो स्टोर करते समय मॉइस्चर आने से सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। पालक, मेथी, धनिया या फिर कोई भी लीफी वेजी हो, इसे स्टोर करने के लिए पहले इनके बंच में से पीछे की जड़ों को कट कर लीजिए। इसके बाद पूरे बंच को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। मतलब अगर कोई भी गली या पीली पत्तियां हो तो उन्हें हटाकर सिर्फ अच्छी पत्तियों को रखिए। मेथी की भी सारी पत्तियों को अलग कर लीजिए। अगर आप 2 से 3 दिन में ही इन्हें कंज्यूम करने वाले हैं तो इस तरह के किचन नैपकिन में इन्हें रखकर फोल्ड करके फ्रिज में रख दीजिए। 2 से 4 दिनों तक ये आराम से फ्रेश रहती हैं। थोड़ा भी मॉइस्चर रह जाए तो कॉटन क्लॉथ इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। पर अगर आप 8 से 10 दिनों तक इन लीफी वेजीज को स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट ग्लास या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में पेपर नैपकिन पहले बिछा लीजिए, फिर इन सब्जियों को रखिए। पेपर नैपकिन एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और 8 से 10 दिनों तक भी ये सब्जियां आराम से फ्रेश बनी रहती हैं। मैं अपने घर में लीफी वेजीज को इसी तरह से स्टोर करती हूँ और साथ ही धनिया और करी पत्ता को भी मैं इसी तरह स्टोर करती हूँ। अब बात करते हैं भिंडी को स्टोर करने की। भिंडी को स्टोर करने के लिए आप इन्हें अच्छे से धोकर सुखा लीजिए, फिर इन्हें किसी भी पेपर बैग में या कपड़े के बैग में आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। ये आराम से 4 से 5 दिनों तक फ्रेश बनी रहती हैं। लेकिन अगर आप इन्हें और ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो पहले इन्हें धोकर सुखाकर फिर भिंडी को दोनों साइड से अच्छे से कट कर लीजिए, फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इन्हें रख दीजिए। 8 से 10 दिनों तक ये आराम से फ्रेश बनी रहती हैं। पंपकिन या कद्दू को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आप इन्हें क्लिंग रैप कर सकते हैं, या अगर आप क्लिंग रैप नहीं करना चाहते हैं तो कद्दू को कुछ पीसेस में कट करके ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। इससे कद्दू लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है। कुछ सब्जियों को स्टोर करने से पहले धोने की ज़रूरत होती है, जैसे टमाटर, भिंडी, बैगन, शिमला मिर्च। इन सब्जियों को अच्छे से धोकर इन्हें कॉटन नैपकिन से सुखा लीजिए। पूरी तरह से सूखने के बाद ही आप इन्हें स्टोर कीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इन वेजीज को आप कॉटन बैग, पेपर बैग या फिर किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर्स में स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आपकी सब्जियां 10 दिनों तक भी आराम से फ्रेश बनी रहती हैं। टमाटर हमारे घर में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। मैं हमेशा कुछ लाल और कुछ हल्के हरे टमाटर लेती हूँ। जो एकदम लाल होते हैं उन्हें वॉश करके ड्राई करके फ्रिज में स्टोर करती हूँ, और जो थोड़े से हरे होते हैं उन्हें बाहर ही रखती हूँ ताकि जब तक फ्रिज वाले ख़त्म हो तब तक ये भी आराम से पूरी तरह पक जाए। फूल गोभी या ब्रोकली के थोड़े से स्टेम्स हटाकर आप ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ वैसे ही ज़्यादा होती है तो ये बिना बॉक्सेस के भी 1 हफ्ते तक आराम से फ्रेश रहते हैं। या फिर आप फूल गोभी को इस तरह से कट करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। फूल गोभी को इस तरह से कट कर लीजिए और किसी भी बड़े कंटेनर में, चाहे वो प्लास्टिक का हो या स्टील का हो, इन्हें स्टोर कर लीजिए। 8 से 10 दिनों तक ये आराम से फ्रेश रहते हैं। हरी मिर्च को वॉश करके एकदम ड्राई कर लीजिए और फिर इसकी डंडी तोड़कर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में नैपकिन लगाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीन्स को स्टोर करने की। तो बीन्स को धोकर ड्राई करके आप इस तरह के बैग में भी बीन्स को स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह के प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में भी बीन्स को स्टोर करके रख सकते हैं।
अब बात करते हैं लौकी को स्टोर करने की। तो लौकी को स्टोर करने के लिए अगर आपके पास इस तरह का कोई रैपर है तो आप उसमें रख दीजिए, या फिर अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो आप उससे भी लौकी को रैप करके रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस तरह के बैग है तो आप इसमें भी लौकी को स्टोर करके रख सकते हैं। लौकी आराम से 1 हफ्ते तक भी फ्रेश बनी रहती है। अब बात करते हैं पुदीना को स्टोर करने की। तो पुदीना को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए सबसे पहले पुदीना की पत्तियों को उसके स्टेम से अलग कर लीजिए। पुदीना की जितनी भी पत्तियां हैं उन सबको एक साइड कर लीजिए और एक कपड़ा लेकर उसे पानी में डुबाकर अच्छे से निचोड़ लीजिए। अब कपड़े को फैला करके उसमें पुदीना की सारी पत्तियों को रख दीजिए और कपड़े को चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। फिर से आप किसी भी कंटेनर में रख दीजिए। इससे पुदीना 1 हफ्ते तक आराम से फ्रेश रहता है। हरी मटर को स्टोर करने के लिए आप हरी मटर को छिलकर उसके सभी दानों को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए। 10 से 15 दिन तक आराम से आप अपनी हरी मटर का यूज़ कर सकते हैं और ये आपको एकदम फ्रेश मिलेंगे। गाजर और चुकंदर को भी स्टोर करने के लिए इन्हें हम अगर किसी भी पेपर बैग में या फिर क्लॉथ बैग में या किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दें तो आराम से ये 1 हफ्ते तक फ्रेश बने रहते हैं। अदरक और लेमन को स्टोर करने से पहले अदरक और लेमन को पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। अदरक को किसी भी ब्रश की हेल्प से अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि उसके अंदर की सारी मिट्टी निकल जाए। फिर उसे धोकर ड्राई करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। अगर आपके पास भी कुछ टिप्स हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर शेयर करिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और घंटी को जरूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं भावना मिलती हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।